जिस साइड में जितना ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतना वाटर जोड़ देंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, उसका डबल, देखो 7 का डबल, उसका डबल क्या कर देंगे, H+ ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि अलग अलग स्टेप में लिखें इसको? क्लियर हुआ ना? तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देंगे, क्लियर, उतना H+ जोड़ देंगे। तो अब हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है और ये लाइन रटी होनी चाहिए कि अम्लीय माध्यम में जिस साइड में जितना ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतना वाटर जोड़ देंगे और अपोजिट में उसका डबल H+ जोड़ देंगे। तो अपने ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ बैलेंस हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? एक चीज आप इसमें ध्यान रखना जो रट रहे हो उसमें कि अगर पहले से हाइड्रोजन नहीं है, मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसी कोई स्पीशीज होती कि एक या तो हाइड्रोजन इधर होता तो उतना कम करके यहाँ पे लिखते। इस वाली स्पीशीज में अगर ऐसी रिएक्शन आ जाती है कि जिसमें इस वाले में भी हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्लियर हो रहा है बेटा? तो क्या करेंगे कि उतना कम करके, जब हमेशा डबल नहीं करना है, डबल कब करना है कि इधर एक भी हाइड्रोजन ना हो। क्लियर? तो अगर है हाइड्रोजन तो उतना क्या करते हैं, यहाँ पे एक होता तो मैं 13 ही लिखते। क्लियर हो गया? चलो अच्छा, तो ये बेटा हमारा क्या, ये 3 ऊपर का बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखना। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे कितना पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो कितना पॉजिटिव इधर है ज्यादा, इधर टोटल कितने पॉजिटिव है, 12 पॉजिटिव है। क्लियर? अच्छा यहाँ देख लो कितने हैं, +6। अरे एक क्रोमियम पे 3 तो 2 क्रोमियम पे कितना, 6 पॉजिटिव हो गए। अच्छा अभी बताओ इधर कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो कैसे बैलेंस करें, हम यहाँ पे क्या कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। ये लो ना, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ दिए। अच्छा एक और चीज, जैसे कभी कभी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा किधर, तो सीधी सी बात है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में ही ना, अभिकारक के साइड में ही। तो देखो यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन +6 से +3 में जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन लेके ही तो जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन हम इधर ही जोड़ेंगे। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ? तो अब इधर देखो क्या चार्ज बराबर हो गया, तो गिन लो यहाँ पे कितना, 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, 8 नेगेटिव और यहाँ पे 14 पॉजिटिव। तो टोटल कितना हुआ, 6 पॉजिटिव हुआ और 6 पॉजिटिव इधर भी है। रिएक्शन के दोनों तरफ 6 पॉजिटिव हो गए, रिएक्शन बराबर। क्लियर हो गया? रिएक्शन बराबर। चलो अब ये रिएक्शन को बैलेंस करके यहाँ पे छोड़ दो ना, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे Fe2+ है, क्या है ये बदल गया, किसमें क्या बराबर करना होता है पहले, एटम। तो एटम अपने आप बराबर है ना, एक Fe एक Fe। फिर क्या बराबर करना होता है, फिर क्या बराबर करना होता है, दोनों नहीं है। तो जब है नहीं तो जबरदस्ती क्यों लिखना ना, नहीं लिखेंगे। चलो अब क्या बराबर करें, इधर 2 पॉजिटिव इधर, तो फिर पॉजिटिव मैनेज कैसे करें, इलेक्ट्रॉन से। वही हमारे पास है, इधर क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। तो अब देखो इधर पे 2 पॉजिटिव, इधर भी 2 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बराबर हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बराबर हो गए। अच्छा वेरी गुड। वैसे भी ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, आप लोग जानते हो कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो। जैसे इसका अपचयन हो रहा था, इसका ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया? जैसे मैं कहूँ कि A+B+ चेंज टू A+B। A पहले न्यूट्रल था, अब प्लस में हो गया। अब B क्या है, प्लस में था, किस में चला गया, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ अच्छा न्यूट्रल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। तो 0 से किस में चला गया, +1 से। ये +1 से किस में चला गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और इसका क्या हुआ, अपचयन। तो समझ में आ गया? अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन दिया किस, इसका इलेक्ट्रॉन लिया किसने, A का इलेक्ट्रॉन, A से A+ चला गया तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना, किस
बी ने। उसी तरह से उल्टा बोल लें कि बी प्लस था और न्यूट्रल चला गया इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन लिया किससे? ए से। तो यहाँ पे अगर ये 6 प्लस से +3 में जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने? Fe ने। Fe ने, ठीक है। या ऐसा बोल लें ये इलेक्ट्रॉन प्लस ये +2 से +3 में जा रहा है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन लिया किसने? क्रोमियम ने। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, और यहाँ पे ये एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। बोलो। तो ऐसा हो सकता है कि आपको हम 100 रुपए दें और आप पाओ 50 रुपए दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। 100 दिए तो 100 पाओगे, ठीक है। या आप कहो कि सर ने हमें 100 रुपए दिए, ऐसा थोड़ी हो सकता कि हम 50 दिए होंगे, 100 दिए होंगे। तो यहाँ पे अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखना चाहिए। तो ये लोग क्या करना है, हमने कहा था सबसे लास्ट में क्या बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉमनली बैलेंस करते हैं दोनों में ना, इतना जो यहाँ पे ले रहा होता है और जो यहाँ पे दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन, दोनों जगह पे क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ ये रिएक्शन क्या बनेगी? 6Fe2 प्लस चेंज टू क्या? 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? खत्म। जोड़ दो इनको, जोड़ो। कौन सी रिएक्शन? ये वाली और जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो देखो इधर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन है, उधर रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा? जितना दिया उतना लिया, बात बराबर, बात खत्म। बात तो तब बढ़ेगी ना कि हम आपसे 50 रुपए लिए हैं ना, बोलो, अब आपको लौटा कितना रहे हैं? 40 रुपए। तो बात वहां बढ़ेगी ना। लेकिन यहाँ पे कितना दिया? 6 लिया 6, बात खत्म। होता है जैसे भी दिख रहा था ना कि एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा था, बात तो वहां बढ़ती ना। तो जो बड़ी हुई बात थी उसको हमने क्या कर लिया ना, बैलेंस कर दिया। तो चलो अब लिख लो इधर वाला प्रोडक्ट वाला क्या है? Cr2O7 2 6Fe2 प्लस 14H प्लस। इधर प्रोडक्ट में क्या है? 2Cr3 प्लस, और इधर क्या है? 6Fe3 प्लस, और क्या है? 7H2O है। लो अब गिन लो, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, देखो 7 ऑक्सीजन। अच्छा 14H प्लस, 14 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना हो गया? 14 हाइड्रोजन। चार्ज भी गिन लो बेटा, 2 यहाँ पे क्या है? निगेटिव है, और यहाँ पे 6 दूनी 12 ना, और 12 24 पॉजिटिव यहाँ दिखेंगे ना आपको। 26 हुआ, 2 यहाँ से निकाल दो ना, तो 24 पॉजिटिव इधर हुआ। क्या इधर भी 24 पॉजिटिव है? तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 8 है ना, कितना? 6 3 18, तो कितना हो गया? 18 6 कितना? 24 पॉजिटिव। तो बात बराबर, बात खत्म। नोट कर ये आता है स्पेशली नीट जेई में पूछ लेता है ऐसे रिएक्शन बना के, बस यहाँ पे क्या करेगा? XYZ कर देगा। आपने क्वेश्चन देखे होंगे रेडॉक्स में। अब एक आप लोग खुद से करो ना, तो समझ में आएगा। एक आप लोग खुद से एसिडिक मीडियम में करके दिखाओ तो फिर हाँ नीचे का नहीं बता।
सेम टू सेम है, बस Cr2O7 क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन की जगह पे हमने परमैंगनेट आयन दे दिया है। अब आप लोग बैलेंस करके इसको दिखाइए। हाँ बेटा, हाँ H2O। दो मिनट का समय है आपके पास, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा बताना। चलो देखो क्या करना। सबसे पहले दोनों में ये सेलेक्ट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, कितना है, कैसे निकाले। देखो आपको कुछ ना करो, देखो दो पार्ट यहाँ दिख रहा होगा, Mn है एक ऑक्सीजन है, 4 दूनी, तो यहाँ पे टोटल कितना है -8। किस पे, ऑक्सीजन। इस वाले पार्ट पे कितना होना चाहिए था, +1 ना, कितना होना चाहिए था, तब ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता। एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है पूरे पे, मतलब इसके पॉजिटिव वाले पार्ट में एक कम है, यही तो हुआ ना भाई। अगर नेगेटिव जैसे A और B है, न्यूट्रल है ना, और या AO है, मान लीजिए AO है, न्यूट्रल है, लेकिन मैं कह दूं कि ये 2- है, कितना है, टोटल 2- है, पूरे होल पे 2- है, तो इसका मतलब इसका कितना होता है, 2 दूनी 4, बोलो इसका ऑक्सीजन का -4, तो इस पे कितना +2 ही रहा होगा, तभी यहाँ पे -2 चार्ज बढ़ा, यही तो हुआ। तभी होल पे क्या हुआ, -2 चार्ज बढ़ गया। तो यहाँ पे ऐसे आप निकाल लिया करो कि भाई जैसे Mn है, ऑक्सीजन पे कितना -8 टोटल होगा, और उसके काउंटर पार्ट क्या है इसका, Mn है कैटायन। अब कैटायन पे अगर +8 रहा होता तो न्यूट्रल होता, अब कैटायन पे कितना +7, क्लियर हो रहा ना। तो क्या हो गया +7, यहाँ पे क्या है +2, तो +7 से किस में चला गया, +2 में, तो क्या हुआ +5 ना, 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हो। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब चयन, रिडक्शन, क्लियर हो बेटा। अब यहाँ पे अगला पार्ट तो ऐसे ही है, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, +2 से किस में चला गया, +3 से। फिर क्या करना है आपको, अलग करना है, अलग लिखना है, MnO4- प्लस, अभी तो कुछ करना नहीं है प्लस में, अभी ऐसे कर लो इसको, इसमें ले जाना है Mn2+ में, ये पार्ट हमने लिख लिया। अब इसमें हम क्या करें, सीक्वेंस से करें, बोलो बेटा सीक्वेंस क्या है इसका, एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज और क्या, इलेक्ट्रॉन। चलो एटम बराबर करते हैं, एटम तो अपने आप बराबर दिख रहा है, एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्लियर। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये हो गया। प्लस में क्या लिखे, अब क्या बैलेंस करना है, ये तो बराबर है एटम ऑक्सीजन ना, कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम है, ठीक है। क्या करें, तो क्या बताया था, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस साइड में जितना ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतना ऑक्सीजन जोड़ते हैं,
और उसके अपोजिट में उसका डबल H प्लस जोड़ देते हैं। तो कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर? 4। तो यहाँ पे 4 H2O जोड़ दें, अपोजिट में क्या कर दें? 8 H प्लस। लो एक ही साथ दोनों बराबर, दोनों बराबर। अब क्या करें? अब क्या करें? इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि चार्ज जो है, चार्ज बैलेंस करना है। इधर में 2 पॉजिटिव है और इधर में कितने पॉजिटिव दिख रहे हैं? बोलो 8 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े? बोलो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े ना। तो जब हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 5 1 6 ना, 8 पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव इधर बढ़ेंगे और 2 पॉजिटिव इधर है, तो 4 बराबर। हो रहा क्लियर? आर्ट्स को नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? यही तुम्हारा चेहरा देख लग रहा है नहीं समझ पा रहे हो। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? एक बार शुरू से चलो। तो कोई रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे लिखी है ना, तो क्या करते हैं? सबसे रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है, बहुत कुछ होता है। हाँ, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकल भी सकता है। मैं कहूँ ऑक्सीजन निकलता है तब यहाँ पे बेटा क्या होता है कि एक पार्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। इसी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। हमारी बात समझ में? ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होता है, तभी वो क्या है? रेडॉक्स। रेडॉक्स शब्द ही किससे बना है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आती है? हाँ? नहीं आती? अरे तो सब बताइए हम। चलो जिनको आता है वो देखें, बाद में देखें। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह से इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? ये हो गया, इसको छोड़ दो क्योंकि ये बराबर हो गई। अब क्या करेंगे बेटा? दूसरी रिएक्शन देखेंगे। दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है? Fe2 प्लस चेंज टू किस में? Fe3 प्लस। हमने सोचा आप नीट जेई के बच्चे हैं तो मतलब ना ऑक्सीकरण संख्या सब जानते हैं, निकाल देंगे। ये तो बराबर 11th के ही बच्चे हैं। अच्छा ये हो गया। अब क्या करें? बोलो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस क्या? 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें? ये जो बैलेंस रिएक्शन थी, ये वाली और ये वाली दोनों क्या कर दें? जोड़ दें। क्या करें? दोनों जोड़ दें। तो पहले क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे? ये कट जाएंगे ना। ये इधर किधर में है? रिएक्टेंट साइड में है और ये इधर किस में है? प्रोडक्ट साइड में। दोनों कट जाता है, रूल होता है। जितना लिया उतना दिया, तो बात बराबर खत्म। इधर से कट। अब क्या होगा? इधर वाला क्या? बोलो प्लस 5 Fe2 प्लस प्लस 8 H प्लस चेंज टू बोलो Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस क्या? गिन लो। एक मैग्नीज 4 ऑक्सीजन 5 Fe 8 H प्लस। हम 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन? 4 बराबर है। ये 4 गिन सकते हो आप ना। 5 दूनी 10 और 8 कितना? 18 ना। एक कम कर दो 17। इधर भी आने चाहिए उतने। 5 में 15 दो हो गया बराबर। इस तरह से किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं ना। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन लिखी गई है और एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है तो इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं।
गया बेटा? एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH4 माइनस C2O4 2 माइनस H प्लस, ये जा रहा है Mn2 प्लस में और CO2 में बदल रहा है, प्लस वाटर निकल रहा है। इसको बराबर करना है, इसको बैलेंस करना है। इसको कौन सा आयन बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन। ऑक्सैलिक एसिड नाम सुना है? COOH COOL। टेक्निकल तो दोनों, तो क्या बनेगा? C2O4 2 माइनस, ये तो है जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, इसको कहते हैं ऑक्सलेट आयन। ऑक्सैलिक एसिड से क्या बन गया? ऑक्सलेट आयन। देखो इससे किसमें गया है? बोलो। MnO4 माइनस इसमें चला गया Mn2 प्लस में। क्या बराबर किया जाए? ऑक्सीजन, और यहाँ पे 8H प्लस। इलेक्ट्रॉन कितना बराबर करना है? 5। अभी किया तो सेम है। अब देखो यही होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम सुना होगा के डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में ना इनऑर्गेनिक जब पढ़ते हो तो डी ब्लॉक में दो मेन है। कौन सा? K2Cr2O7 ना, डाइक्रोमेट वाला, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये दो मेन हैं जो सिलेबस में हैं, और ये क्या होते हैं अपने पढ़ा होगा, ये अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये जैसे MnO4 लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए ना, मतलब H2S लिख दीजिए, वो चला जाएगा किसमें? सल्फर में। देखो यहाँ -2 था, यहाँ पे क्या हो गया? क्या हुआ? इसका ऑक्सीकरण हो गया नहीं हो गया? हो गया ना। ऐसे कुछ भी SO2 लिख दीजिए ना, SO2 किस में चला जाएगा? सल्फेट में, H2SO4 में ना, किसमें चला जाएगा? SO4 2 माइनस आयन में। ये सब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये कर कौन रहा है? KMnO4। इस वजह से KMnO4 क्या है? अच्छा ऑक्सीकारक है। क्लियर? तो ये वाली चीज बैलेंस, उसका तो बैलेंसिंग का वही रहेगा, सेम टू सेम। बात किस पे आएगी? इस पे आएगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता है कि हमारे पास 1 मोल MnO4 दिया है, बताइए कितने मोल ऑक्सलेट आयन के लगेंगे, ऐसा भी पूछ लेता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर रिक्वायर्ड ना ऑफ C2O4 माइनस टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। अरे भाई समझ में, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 के चाहिए या इसके चाहिए, किसी भी एक का पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हो गया। अब कौन सा पार्ट है हमारे पास? C2O4 2 माइनस, किसमें जा रहा है? CO2 में। बैलेंस करते हैं, चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 है बराबर, ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। जो नहीं है उनको जबरदस्ती लिख के बराबर नहीं करेंगे ना, वो तो एक रूल है कि जिसमें। अच्छा ये हो गया। अब क्या बराबर करना है? चार्ज। इधर में 2 निगेटिव है, इधर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखा दूं तो बराबर हो जाएगा। अच्छा एक और चीज बेटा कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। आप देख सकते हैं कैसे? 4 दूनी 8, बोलो निकाल ही लो, 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा? टोटल -8, बोलो। यही तो ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2, क्योंकि ऑक्सीजन के देखो एक आइडिया ले लो ऐसे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन?
6, 8 होता है 2 और 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट स्टेप पूरा करने के लिए कितना चाहिए? तो हमेशा क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर हो रहा? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। ऐसे लिखते हैं ना O2 - I, तो ये कितना लेगा? 2। तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 कार्बन है, इन्हें भी निकालना है, और ऑक्सीजन का पता है कितना? ऑक्सीजन 4, एक ऑक्सीजन कितना लेता है? 2, और टोटल चार्ज कितना है इस पे? -2। तो यहाँ पे 2 कार्बन -8 बराबर -2, तो 2 कार्बन बराबर कितना? +6, क्योंकि इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो +6, तो कार्बन पे कितना है? +3, 6/2, तो +3 आ गया, तो ये +3 है। तो यहाँ कितना दिख रहा है? +4। मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा? वैसे भी ये वाला पार्ट क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। अगला वाला पार्ट क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। ये हो गया काम। चलो हाँ सर, तो अब क्या हो रहा था? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और 2 क्या कर रहा है? दे रहा है। ऐसा थोड़ी हो सकता है 2 रुपया दे कोई 5 रुपया पा जाए। दोनों क्या किया जाए? बराबर किया जाए ना बेटा। हाँ, कोई 2 रुपए दे और आप 5 रुपए पाओ, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं हो सकता। क्या करें इसको? 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से। तो चलो अब ये वाली लिख लेते हैं। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना? 2, पूरे का 2 से अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2MnO4 माइनस प्लस कितना? 16H प्लस, बोलना 2Mn2 प्लस कितना? यहाँ पे 5C2O4 2 माइनस, और कितना? 10CO2, और कितना? जोड़ते हैं इसको। चलो ये कट जाएगा, कितना बचा? 2MnO4 माइनस 5C2O4 माइनस 16 है ना? 16H प्लस, नेक्स्ट 10CO2 प्लस क्या? चलो आसान है ना? बैलेंसिंग पे 2 तरह से पूछता है। एक तो रिएक्शन लिख के ऐसे XY बना देगा, XY और Z ऐसे करके, ठीक है? यहाँ W लिख देगा, उसकी मर्जी है, वो 2 ही पूछ सकता है। यहाँ पे X बना दे, यहाँ Z बना दे, बस। ठीक है? अगर आप बैलेंसिंग आती है तो तभी सही कर पाओगे, ठीक है? या ऐसे पूछ लेगा। अब बताओ, अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑक्सलेट आयन है, कितना है? 1 मोल ऑक्सलेट आयन है, बताइए MnO4 माइनस आयन के कितने मोल लगेंगे? अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? 1 मोल है, 1 मोल C2O4 2 माइनस, 1 मोल C2O4 2 माइनस को CO2 में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराने के लिए कितने मोल के MnO4 के चाहिए? देख लो ना, बैलेंसिंग से देख लो। 5 मोल के लिए कितना चाहिए? 2 मोल ना। 5 मोल C2O4 के लिए कितना चाहिए? 2 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 2/5 पॉइंट।
क्लियर हो गया? ऐसा भी पूछ लेता है। तो बैलेंसिंग पे दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी चैप्टर आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना भी आपका 11th 12th जैसे क्या है, लास्ट में 12th में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आता है, बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं थ्योरी है, इसमें क्या दिमाग लगाना, उसको पढ़ते ही नहीं है। और पता चला इस बार जेईई में 2 क्वेश्चन उसी से आ गए, लास्ट वाले से। दवाएं हैं ना, मेडिसिन है, उसमें एंटीपायरेटिक क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटी फर्टिलिटी क्या होता है ना, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है। 2 क्वेश्चन उससे आ गए। लो, अगर सिलेबस में है तो पूछेगा, इतना पक्का है। पॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे बच्चे। अच्छा, टीचर भी कहता है भाई दिमाग तो उसमें ज़्यादा लगता नहीं है तो पढ़ लेना बेटा, तो ठीक है हम पढ़ लेंगे ना। पॉल्यूशन से भी एक बार इस बार जेईई वाले में जो अभी हुआ था फरवरी में, 24, 25, 26 तारीख को हुआ था, 3 शिफ्ट में हुआ था, तो उस पॉल्यूशन से भी एक क्वेश्चन आ गया। ऐसा मत समझो जो चैप्टर इजी है या थ्योरेटिकल है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा केमिस्ट्री में। बच्चा क्या करता है, बड़ा बड़ा पढ़ता रह जाता है, छोटा छोड़ देता है। लेकिन भाई अगर सिलेबस में है तो वो आएगा। बोर्ड एग्जाम में भी देख लो, ऐसा थोड़ी है कि फिजिकल केमिस्ट्री का सब है सॉल्यूशन और ये सब आएगा। जो सिलेबस में है वो भी आएगा। हमारी बात समझिए। तो ऐसा नहीं कि जैसे रेडॉक्स है, छोटा सा चैप्टर है, बच्चे कहते हैं अरे आसान है, वैसे आ जाता है, बैलेंसिंग सीखे नहीं, काम खराब। कितनी बार आप उठा के देख लो रेडॉक्स वाला, कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे, XYZ बनाया होगा और उसका इस तरह से पूछा होगा, पूछता ही पूछता है। अब इसी में आपने अगर पढ़ा होगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट नाम सुना है, तुल्यांकी भार या तुल्यांक भार। तो उसमें क्या करते हो, किसी एसिड का तुल्यांक भार कैसे निकालते हो, याद है कुछ? वेरी गुड। क्या करते हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट भाई उसमें जितने H+ होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे H2SO4 का तुल्यांक भार क्या निकालते हो, उसका तुल्यांक भार, इसका मॉलिक्यूलर वेट ना 98 लिखते हो ना, याद है? याद आ रहा है कुछ? और बटे क्या करते हो, ये करते हो। तो ऐसे मान लो अगर मैं इसी रिएक्शन में, अच्छा ये आयनिक रिएक्शन है ना जो मैं लिख रहा हूँ, ये आयनिक रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ K लिख दो तो ये माइनस गायब हो जाएगा। यहाँ क्या लिख दो आप, H2 लिख दो तो यहाँ 2 माइनस गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे सल्फेट जोड़ दो, यहाँ पे H+ है ना, यहाँ पे 8H2SO4 जोड़ दो ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये H+ किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का है। थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो आइडिया रहेगा। ये आपका H2SO4 हो जाएगा, तो 8H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सल्फेट जोड़ दोगे ना, तो यहाँ से आपका बैलेंस हो जाएगा पूरा। क्लियर है ना बात? तो ये आयनिक है। तो अगर मैं कह दूं, क्या बात कर रहे थे, हाँ इसी रिएक्शन में अगर मैं कह दूं जैसे KMnO4 है, पूरी बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए न्यूट्रल करके, और कह दिया जाए कि KMnO4 का तुल्यांकी भार बताइए। रेडॉक्स में ये भी है, तो तुल्यांकी भार क्या होता है, अब इसमें तो H+ नहीं है, इसमें तो H+ नहीं है, पानी नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, तो तुल्यांक भार, ठीक है। ये लिख लिया था ना समझ, देखो ध्यान से। अब ये सब जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं बेसिक्स ना, उन्हीं को समझ में आएगा। जैसे तुल्यांक भार जो निकालते हैं, तुल्यांक भार ये होता है मॉलिक्यूलर वेट। एक शॉर्टकट बता रहा हूं, सब याद कर लीजिएगा। A B C N V फैक्टर, इसी को कॉमनली बोलते हैं N फैक्टर। नाम सुना है किसी ने, नाम सुना है N फैक्टर का?
n फैक्टर, क्या बोलते हैं? जैसे कोई एसिड लिखा है, एसिड का तुल्यांक बार, तो क्या करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट बाई बेसिसिटी, बी फॉर बेसिसिटी। ये बेसिसिटी क्या होता है? किसी एसिड में क्या होता है? H प्लस होता है, और ये H प्लस क्या करता है, जैसे ये दो H प्लस है तो दो OH माइनस, OH माइनस किससे मिलेगा? बेस से ना, तो दो OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है ना, H प्लस प्लस OH माइनस क्या बनाता है? वाटर बनाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 2, क्योंकि ये 2 H प्लस दे सकता है। जैसे मैं लिख दूं, क्लियर हुआ ये बात? जैसे मैं लिख दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका तुल्यांक भार, ये बेस दिख रहा है ना, OH दिख रहा है ना, ये बेस है, तो क्या बोलते हैं इसको? इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या? इसकी एसिडिटी, इसकी अब सर बेस की एसिडिटी, बेस की तो बेसिसिटी होनी चाहिए ना, नहीं, यहाँ कंसेप्ट उल्टा है। क्या? ये अगले के सेंस में यूज होता है। एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड में से H प्लस है ना, जैसे H2SO4 है, या ऐसे लिख लो जैसे NaOH है, प्लस क्या है? HCl है, क्या बना दिया है? NaCl प्लस H2 बना दिया। ध्यान से देखना, यहाँ पे इसने एक H प्लस दिया और इसने और OH माइनस दिया, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इसने क्या किया, जैसे ये H प्लस देगा, ये क्या देगा? OH माइनस देगा, और दोनों मिलकर पानी बना रहे हैं, दोनों मिलकर पानी बना रहे हैं ना, बाकी रिमेनिंग अपना जो सॉल्ट बना हो ना। तो ये इस HCl की क्षमता क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी औकात क्या है कि ये एक OH माइनस को क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसकी बेसिसिटी इसके सेंस में बोली जाती है ना, सिर्फ यही बोली जाती है, बाकी तो एसिड का एसिडिटी बोल, कोई एसिडिक चीज खा लो, बहुत ज्यादा आप नींबू पानी पी लो तो क्या हो जाता है ना, एसिडिक बन जाता है मीडियम। हरी बात समझ लो, तो बहुत ज्यादा एसिडिक चीज खा लो तो एसिड बन जाएगा। जैसे बहुत ज्यादा एंटासिड इनो पी लो तब भी गैस बनने लगती पेट में, नहीं सर इनो पीने से गैस खत्म हो जाती है। ज्यादा मैं कह रहा हूँ, अगर आप ज्यादा पी लोगे तो क्या होगा, तब वो बड़ा ड्रास्टिक कंडीशन हो जाती है। क्यों? जैसे उसमें बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये सब होता है, एंटासिड होते हैं। तो जैसे मान लो पेट में गैस बनी है, आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खा लिया ना, एक कैलकुलेटिव अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, तो चलो ठीक है गैस बनी थी, और हाँ होता है सुबह सुबह ना सबके साथ। अभी फैन चल रहा है, मैं तो सो जाता हूँ, मैं सिर पे फैन चल रहा हूँ, तो होता क्या बेटा, गैस बनी और आदमी ने क्या किया, एंटासिड ले लिया बेटा, चलो ठीक है न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन अब उसको तसल्ली नहीं हुई तो 2 गुड़िया और खा लिया। तो अब क्या है भाई, पेट में जो एसिड था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया था ना, तो जब तुम खाए तो जो तुम्हारा पेट था ऐसे होता कुछ ना, तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब और आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया पेट में, तब क्या होगा, ये जो दीवार है ना स्टमक की, HCl रिलीज होता है ना, इसको पेप्सिन वो करता है, तो होगा क्या कि अब मैसेज जाएगा कि भाई ज्यादा OH आ गए, अब इनको न्यूट्रलाइज करो ना, तो स्टमक की दीवारें क्या करेंगी, और ज्यादा HCl का सीक्रेशन कर देंगी। मतलब आपने खाया अच्छे के लिए, काम क्या हो गया, ज्यादा नहीं खाना चाहिए ना, इसीलिए थोड़े से काम चलाओ, ठीक है। और पता चला ऑरेंज फ्लेवर का इनो है, आपने कहा चलो ठीक है थोड़ा ऑरेंज जूस ही हो जाए, शुरू कर दी। अच्छा, तो बेस की क्या बेस की क्या एसिडिटी, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के सेंस, ये तो क्लियर। ये क्या है एसिडिटी ना, ये बेसिसिटी। सी क्या है, चार्ज। मान लो कोई सल्फेट आयन हो, क्या हो, मान लो सल्फेट आयन, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मैग्नीशियम आयन है Mg2+, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24/2 पर 4/, वेट बटे क्या ना, उसका चार्ज, तो ये चार्ज है। N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग अ रेडॉक्स चेंज फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है।
या फॉर वन मॉलिक्यूल ऐसे बोल सकते हो। अब जैसे समझो इसको, ये किसके लिए है? ये बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए है। जैसे यहाँ पे कहा जाए कि KMnO4 का तुल्यांक भार क्या होगा, क्या अगर मैं इसी रिएक्शन में आपसे पूछ ले कहीं पे कि बताइए इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक भार को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, इसका तुल्यांक भार क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, तो हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ना KMnO4 बाई कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 5 या गेन कर रहा है? कितने गेन कर रहा है? देखो 5+5 ना, ये तो कितना भी, ये देखो +5, KMnO4 किसमें ले रहा था? +5 इलेक्ट्रॉन ले रहा था। तो जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है एक मॉलिक्यूल, वही क्या होगा उसका ना n फैक्टर होगा। क्या होगा? n फैक्टर। जैसे मैं कह हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ C2O4 2 -i ना, या ठीक है ऐसे भी बोल सकते हैं, या इक्विवेलेंट वेट अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा होता, ये तो आयनिक फॉर्म है ना, मैंने क्या कहा अभी, तो उसका काउंटर पार्ट जोड़ दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म बन जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4, तो कितना इलेक्ट्रॉन, इसका एक मॉलिक्यूल कितना लॉस कर रहा था? 2 दिख रहा था ना अभी आपको, कहीं पे लिखा था ये वाला, यही पे लिखा था ना CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 2। तो यहाँ पे क्या करोगे? अरे बात समझ में, MW बाई क्या 2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो 3 तरह के बैलेंसिंग जो आपने आज अभी सीखी अम्लीय माध्यम में, उसका 3 एप्लीकेशन है। क्या क्या एप्लीकेशन है? पहला एप्लीकेशन तो ये है कि सीधे बैलेंसिंग ही पूछ लेगा XYZ बना के ना, उनका नंबर क्या होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में वैल्यू लिखी रहती है, 4 ऑप्शन में आपका ABCD ऑप्शन में ना, जैसे XYZR ऐसे लिखा रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बनाया रहेगा। जैसे इसे देख लो, 2 है, 5 है ना, 2 है, 10 है और 8 है। तो मान लीजिए हमने इसको X कह दिया और इसको Y कह दिया और CO2 वाले को Z कह दिया, XYZR। अब यहीं पे बना देगा, जैसे मान लो A ऑप्शन ही लिख दिया 2, 5 और 10, यही सही होगा। बाकी क्या करेगा? इनको वेरी करता चला जाएगा, बोलो भाई, बाकी को चेंज करता चला जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या पूछ सकता है कि 1 मोल से कितना रिएक्ट करेगा, या 4 मोल अगर है तो कितना रिएक्ट करेगा, तब भी बैलेंसिंग से ही ऐकिक नियम से लगाएंगे। और तीसरा क्या पूछ सकता है? तुल्यांक भार। तुल्यांक भार तो वहां से भी हमें कैसे पता करना पड़ेगा? एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ले रहा है या दे रहा है, वो अलग चीज है। कितना ट्रांसफर मतलब सिर्फ लेना ही नहीं होता, देना भी होता है ना। अच्छा, नॉर्मली तो हम देना ही समझते हैं, भाई ट्रांसफर कर दो पैसे ना, तो अगला कहता है अच्छा देना पड़ेगा पैसे। खैर आरी बात समझ, 3 तरीके से पूछ सकता है। बेसिक मीडियम रह गया है ना, क्योंकि टाइम है कि हो गया? हो गया ना, हो गया। ये इस तरह से पूछता है। थैंक यू। बोतल ले लो।